सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 19 अप्रैल सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, दिल्ली पुलिस, आरआरबी, स्टेट एग्जाम्स, आईबीपीएस, क्लर्क आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? अलमाटी, कजाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ है। सी आपका आंसर हो जाएगा। कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। कजाकिस्तान की करेंसी कजाकिस्तानी तेंगे है। दुनिया का सबसे बड़ा सथल लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव हैं। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री आस्कर मामिन हैं। आगामी खेल प्रतियोगिताओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 2022 में होने वाला 22वां फीफा विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? कतर में होगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में होगा। 2024 ओलंपिक खेलों का 33वां संस्करण पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन बीजिंग, चीन में होगा। रग्बी विश्व कप 2023 का आयोजन फ्रांस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विदेशी बैंक ने भारत में अपना कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस बंद करने का निर्णय लिया है? सिटी बैंक ने। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिटी बैंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अध्यक्ष बारबारा डेसोर हैं। सीईओ सुनील गर्ग हैं। आरबीआई, भारत में जितने बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। गवर्नर शशिकांत दास हैं। बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई बैंक को। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर थे सर ऑसबोर्न। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में से किसे चिन्हित किया गया है? ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर को। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्तियां कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय स्थापित किया गया था, कोलकाता में किया गया था। किस वर्ष आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था? 1937 में। भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ था। सी आपका आंसर हो जाएगा। इस सम्मेलन में वर्तमान युद्धक क्षमताओं को बेहतर बनाने एवं भारतीय वायुसेना को भविष्य के लिए तैयार एक युद्धक सेना बनाने की कार्य योजना का परीक्षण किया जाएगा। सभी क्षेत्रों में प्रणालियों, सुधारों और पुनर्गठन से संबंधित विषयों एवं अधिक कुशल प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की जाएगी। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? शिवांगी सिंह बनी हैं। वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला फाइटर पायलट का क्या नाम है? भावना कंठ है। वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला पायलट का क्या नाम है? हरिता कौर देओल है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने नया साल का त्यौहार पोइला बोईसाख मनाया है? पश्चिम बंगाल ने इस त्यौहार को मनाया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। दुनिया भर में बंगाली समुदाय द्वारा 15 अप्रैल को पोइला बोईसाख यानी बंगाली नववर्ष मनाया गया। यह बंगाली समुदाय के लिए एक नए साल का प्रतीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी संबंध रखते। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश TVN राधाकृष्णन हैं। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट 42 हैं। राज्यसभा सीट 16 हैं। विधानसभा सीट 294 हैं। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। पश्चिम बंगाल की राजकीय पशु फिशिंग कैट है। राजकीय पक्षी किंगफिशर है। राजकीय वृक्ष डेविल वृक्ष है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जो
कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं। यह भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कोलकाता में हुगली नदी के किनारे स्थित है। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के निकलती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ होगा? ये ह्यूस्टन अमेरिका में होगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन नवंबर में ह्यूस्टन अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। ITTF पूरे विश्व में टेबल टेनिस खेल ITTF रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ स्थापना 1926 को हुई थी। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष थॉमस विकर्ट हैं। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे स्थित है? पोटोमेक नदी के। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। USA की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व के सबसे बड़े देशों में से कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। और जनसंख्या के मामले अमेरिका कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। अमेरिका के घास के मैदान का नाम प्रेरी है। पहला लिखित संविधान किस देश का? अमेरिका का है। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना का विचार। भाषा ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के पूर्व प्रमुख का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? रंजीत सिन्हा उनका नाम था। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अंतरिम निदेशक प्रवीण सिन्हा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जस्ट डायल कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रणवीर सिंह बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। फिट इंडिया मूवमेंट कुलदीप हांडू बने हैं। आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन बने हैं। मेक इन इंडिया फिरोज खम्बट्टा बने हैं। निर्मल भारत अभियान विद्या बालन बनी। अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर खुद नरेंद्र मोदी बने हैं। क्रिकेट मैगजीन विजडन ने लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किस खिलाड़ी को चुना है? बेन स्टोक्स को यहाँ पर चुना है। डी आपका आंसर हो जाएगा। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। पिछले दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर विराट कोहली को चुना गया। ICC विश्व में क्रिकेट मैच ICC रेगुलेट करता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष ग्रेग बार्कले, CEO मनु साहनी हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लागू करने में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? उधमपुर यहाँ पर पहले स्थान पर रहा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। देश भर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों में उधमपुर जिला अव्वल रहा है। योजना के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में उधमपुर जिला इस योजना को लागू करने में पूरे देश में अव्वल रहा है। जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में सबसे ज़्यादा 560.49 किलोमीटर सड़क मार्ग का निर्माण जिले में इसी योजना के अंतर्गत किया गया है। उधमपुर जम्मू कश्मीर में स्थित है। टॉप 5 योजनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। गोधन न्याय योजना को छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू किया है। इंद्र रसोई योजना को राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। दीदी वाहिनी सेवा योजना को मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। सुपोषित माँ अभियान को राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। किसान मित्र योजना को हरियाणा की सरकार ने शुरू किया है। चलते हैं फ्रेंड्स। इंडियाज पावर एलीट क्लास कास्ट एंड ए कल्चर रेवोल्यूशन पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? संजय बारू ने इस पुस्तक को लिखा है। टॉप 5 पुस्तकों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। योर बेस्ट डेज टुडे पुस्तक अनुपम खेर ने लिखी है। आई एम नो मिस पुस्तक को सोनू सूद और मीना अय्यर ने लिखा है। ओ मिजोरम पुस्तक PS श्रीधरन पिल्लाई ने लिखी है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक को उर्जित पटेल ने लिखा है। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक को शशि थरूर ने लिखा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 अप्रैल सन 2021 को अलमाटी में संपन्न एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल कितने पदक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया? 14 पदकों के साथ भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। स्वर्ण पदक रवि कुमार दहिया 57 किलोग्राम में फ्री स्टाइल। विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल। अंशु मलिक ने 57
किलोग्राम फ्री स्टाइल, सरिता मोर ने 59 किलोग्राम फ्री स्टाइल और दिव्या काकरन ने 72 किलोग्राम फ्री स्टाइल में पदक जीता है। रजत पदक जीते हैं साक्षी मलिक 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में, बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल और दीपक पूनिया 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल में रजत पदक जीते हैं। किस भाषा के जाने माने साहित्यकारों और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर नरेंद्र कोहली का हाल ही में 81 साल की उम्र में निधन हो गया है? हिंदी। भी आपका आंसर हो जाएगा। नरेंद्र कोहली को हिंदी साहित्य में उनके पौराणिक और ऐतिहासिक रचनाओं के लिए जाना जाता है। अपने लेखन के लिए उन्हें हिंदी साहित्य अकादमी साहित्य भूषण और डॉक्टर कामिल बोल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर कोहली की प्रसिद्ध रचनाएं ने भूतों ने भविष्यंती, अभ्युदय, संघर्ष की ओर, युद्ध, बंधन, अधिकार और कर्म इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस बल्लेबाज ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल कर लिया है? बाबर आजम ने प्रथम स्थान हासिल कर लिया है, जो कि पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी है। डी आपका आंसर हो जाएगा। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई में है। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा हैं। सीईओ मनु साहनी है। सदस्य देश 105 हैं। निम्न में से किस संगठन ने हाल ही में अपना पहला सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू किया था? भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू किया था। ये आपका आंसर हो जाएगा। आरबीआई के बारे में फ्रेंड्स हम आपको पहले ही जानकारी दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई है? पीयूष गोयल की अध्यक्षता में ये बैठक जारी की गई है। सी आपका आंसर हो जाएगा। किस भारतीय महिला वेट लिफ्टर ने एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 119 किलोग्राम भार उठाकर क्लीन एंड जर्क में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? मीराबाई चानू ने यह रिकॉर्ड बनाया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चीन की होउ जिही हुई ने कुल 213 किलोग्राम भार उठाकर 96 किलोग्राम और 117 किलोग्राम स्वर्ण पदक जीता है। स्नैच में यह नया विश्व रिकॉर्ड है। 15-16 अप्रैल को किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद भारत के आधिकारिक यात्रा पर थे? मालदीव के। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। राजधानी माले है। राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह है। संसद पीपुल्स मजलिस है। मुद्रा रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कितने वर्ष की अवधि के लिए विनियम समीक्षा प्राधिकरण 2.0 की स्थापना की है? 1 वर्ष के लिए की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। ओडिशा में 110 करोड़ रुपए की पोतघाट परियोजना को किस नदी पर स्थापित किया जाएगा? धामरा नदी पर इसको स्थापित किया जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। यह परियोजना राज्य के केंद्रपाड़ा जिले के तलचुआ और भद्रक जिले के कनाली को जोड़ेगी। ओडिशा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल गणेशी लाल है। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर। हाईकोर्ट लोकेटेड कटक में है। जिला 30 है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 21 है। राज्यसभा सीट 10 है। विधानसभा सीट 147 है। राज्य के चिन्ह, राज्य के पशु सांबर हिरन है। राज्य के पक्षी नीलकंठ है। राज्य के वृक्ष बरगद का है। राज्य के फूल अशोक का है। लोक नृत्य ओडिसी, सवारी, पैका, मुंडरी तथा घूमरा है। राष्ट्रीय उद्यान भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा राज्य में स्थित। अभ्यारण्य बालूखंड, कोणार्क वन्यजीव अभ्यारण्य, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, कोटागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, लखारी वैली वन्यजीव अभ्यारण्य तथा गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा राज्य में स्थित है। टाइगर रिजर्व सतकोशी टाइगर रिजर्व, प्रसिद्ध बांध हीराकुंड डैम महानदी पर है। मदिरा डैम शंख नदी पर है। रेगाली डैम ब्राह्मणी नदी पर स्थित है। जनजातियां जुआंग, खरिया, चेचू तथा सोंड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेसबुक ने भारत में 100% नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में 32 मेगावाट की पवन परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? क्लीन मैक्स के साथ ही समझौता किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी सन 2004 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया है। सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कुरनूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। यह हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में कुरनूल हवाई अड्डा स्थित है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? एग्नेस कलमार्ड को यहाँ पर नया महासचिव नियुक्त किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स 19 अप्रैल के इतिहास की तरफ। इतिहास में क्या हुआ था 19 अप्रैल को जानिए। 19 अप्रैल की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में फ्रेंड्स हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। बहलोल लोदी ने 1451 में दिल्ली पर कब्जा किया था। आज एक दिन कैप्टन जेम्स कुक 1770 में ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले पहले पश्चिमी व्यक्ति बने थे। अमेरिकी क्रांति की 1775 में शुरुआत हुई थी। कैलिफोर्निया हिस्टोरिकल सोसाइटी का 1852 में गठन हुआ था। हेली पुच्छल तारा 1910 में पहली बार खुली आंखों से देखा गया था। अमेरिका के लेस्ली इरविन
ने 1919 में पैराशूट से पहली छलांग लगाई थी। फिलिस्तीन में 1936 में यहूदी विरोधी दंगे शुरू हुए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950 में इस्तीफा देने वाले पहले कैबिनेट मंत्री बने थे। बांग्लादेश में 1972 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। तत्कालीन सोवियत रूस की मदद से 1975 में पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था। आज ही के दिन नासा ने 1982 में सैली राइड को पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होने का नाम दिया था। अफ्रीकी देश सिएरा लियोन ने 1989 में गणतंत्र की घोषणा की थी। बीबीसी द्वारा 1999 में अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रिका आरंभ करने की योजना बनाई थी। बीएसएफ ने 2001 में मेघालय के गांव से बांग्लादेशी सेना को मार भगाया था। चीन की महिला भारोत्तोलक बांग मेंग च्यान ने 2003 में विश्व रिकॉर्ड बनाया था। जर्मनी के कार्डिनल योसेफ रानसिंगर रोमन कैथोलिक चर्च के 2005 में नए पोप चुने गए थे। प्रथम अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग को 2006 में उनके द्वारा लाया गया चांद का टुकड़ा भेंट किया गया था। क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो ने 2011 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा को केंद्रीय समिति में 45 वर्षों तक बने रहने के बाद पद से इस्तीफा दिया था। 19 अप्रैल को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, 1922 को आज ही के दिन द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन लड़ाकू विमान चालक एरिच हार्टमैन का जन्म हुआ था। 1864 में पंजाब के प्रसिद्ध आर्य समाजी नेता, समाज सुधारक और शिक्षाविद महात्मा हंसराज का आज के दिन जन्म हुआ था। 1968 में बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी का जन्म हुआ था। 1977 में भारत की प्रसिद्ध एथलेटिक्स खिलाड़ी अंजू बॉबी जॉर्ज का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 19 अप्रैल को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, प्रसिद्ध जीव विज्ञान चार्ल्स डार्विन का 1882 में आज के दिन निधन हुआ था। देश की आज़ादी के लिए शहीद होने वाले युवा क्रांतिकारी अनंत लक्ष्मण कनहरे का निधन 1910 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैयद हसन इमाम का निधन 1933 में हुआ था। प्रसिद्ध चिकित्सक और संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट का निधन 1955 में हुआ था। द विजार्ड ऑफ आइडी सीरीज के कार्टूनिस्ट ब्रेंड पार्कर का निधन 2007 में आज ही के दिन हुआ था। 19 अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, भारत द्वारा उपग्रह क्षेत्र में प्रवेश दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 अप्रैल को ही साइकिल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।